किसान भाइयों नमस्कार, मैं अशोक शर्मा शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नेक्टर, पोलन ये सब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक वीडियो बनाया हूँ लेकिन पूरा नेक्टर पर नहीं बनाया हूँ। नेक्टर, फीड और शहद तीनों एक ही नाम है। मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एपिस मेलिफेरा जो है इम्पोर्टेड मक्खी है, यूरोप से आयात की हुई मक्खी है। तो इसके 90% नाम जो है इंग्लिश में ही है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे मेरी तरह नॉन मैट्रिक है, चाहे क्वालिफाइड है, लेकिन मधुमक्खी में जब आप आ जाएंगे तो एक एक चीज़ समझ जाएंगे। नेक्टर नाम शहद का ही है, और वैसे नेक्टर नाम अगर पूछते हो तो नेक्टर नाम है कच्चे शहद का, जो तुरंत लेके आती है उसका नाम है नेक्टर। तो नेक्टर, फीड और शहद और हनी, ये चारों एक ही नाम है। तो अब मैंने अभी इसके पहले वीडियो बनाया, वो था कृत्रिम पराग यानी आर्टिफिशियल पोलन। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल फीड यानी आर्टिफिशियल नेक्टर यानी कृत्रिम शहद। कृत्रिम शहद क्यों? कृत्रिम शहद अपना बेचने के लिए नहीं, अपने व्यापार के लिए नहीं। मान लीजिए आप अकेले आदमी हैं, 10, 15, 20, 50 बॉक्स हैं, कहीं इधर उधर नहीं घूम सकते, या सर्विसमैन है, पार्ट टाइम आप मधुमक्खी का काम करते हैं, या बकरी पालक है, मधुमक्खी पालक या पशुपालक है, खेतिहर है, या जॉब करते हैं, या विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी जॉब में, और साथ में आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, और मान लीजिए आपके दिल में है कि हमको माइग्रेशन ज़िंदगी में करना नहीं है, मधुमक्खी एक ही जगह फिक्स रखनी है। तो दोस्तों एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत कब आती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में अपने पास फ्लावरिंग नहीं रहती है, शहद नहीं रहता है, पराग नहीं रहता। तो पराग के बारे में तो मैंने कृत्रिम पराग के बारे में इसके पहले वीडियो देख लीजिए, आप डाला हूँ, अभी डाला हूँ मैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कृत्रिम शहद। दोस्तों मक्खी को जिंदा रखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: शहद, पोलन, पराग और पानी, यानी फीड, पोलन और वाटर। ये तीनों चीज़ की आवश्यकता है। पानी मधुमक्खी अपने आप तलाश करके कहीं न कहीं से अरेंज कर ही लेती है। और मान लीजिए नहीं भी पानी का अरेंज नहीं भी होता और आपके पास फ्लावरिंग है, फीड है, शहद है, नेक्टर है, तो नेक्टर में कुछ परसेंटेज रहती है पानी की, उससे जिंदा मधुमक्खी आराम से रह सकती है थोड़ा समय के लिए। अब मान लीजिए आपको लगा कि अपने एरिया में पूरी फ्लावरिंग खत्म हो गई है और फ्लावरिंग 1-1.5 महीने के लिए नहीं है और मक्खी को जिंदा रखना है, और आप माइग्रेशन यानी स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते मक्खी को, अकेले बंदे हो, कहीं आ जा नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट उपाय बताता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया उपाय। शुगर केन, जिसको गन्ना बोलते हैं, आप गन्ना खरीद लीजिए, सूखा गन्ना, जो कटा हुआ गन्ना आता है ना बड़ी साइज में, वो खरीद के ले आइए, वो सस्ता पड़ेगा, खरीद के ले आइए, घर में स्टोर कर लीजिए। ज़्यादा नहीं लाना है आपको, 1 या 2 क्विंटल लेके आना है, कोई बहुत ज़्यादा भारी रेट नहीं है। मगर मान लीजिए 50 बक्से हैं तो आपको 50 किलो बहुत है, 100 बक्से तो 1 क्विंटल ले आइए। और जैसे ही जो गन्ने का शहद रस निकालने वाले हैं उनको वो जाके बोलिए, भाई साहब 2 लीटर या 3 लीटर मेरे को जूस निकाल दीजिए, कितना पैसा लेंगे? तो वो कोई बहुत भारी रेट नहीं लेते, वो निकाल के ले आइए। और पॉलीथीन की जो अच्छी साफ़ सुथरी थैली आती है, पारदर्शी, जिसमें मतलब इधर से उधर दिखता हो, उसमें 250 से 500 ml के बीच में डाल करके उसके बढ़िया से गांठ मार करके, और बक्से की जो ये टाट है, इस टाट के नीचे इन फ्रेमों पर रख देनी है। ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर गांठ मार करके आराम से रख दीजिए, और फिर वापस बोरी बंद करके और इसको छोड़ दीजिए। आपको 2 या 3 दिन बाद में ये देखना होगा कि जो थैली टाइट बंधी थी कुछ लूज हुई। क्या लूज हुई? इसका मतलब मक्खी को आपके फीड की कृत्रिम भोजन की आवश्यकता है, वो आपने इसको फीड करवा दी, वो अपने आप खा रही है, वो स्वस्थ रहेगी। ये करना कितने दिन है? 1 हफ्ते में 1 बार करना है, महीने में 4 बार करना है, 2 महीने में 8 बार करना है, और कोई बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। अगर आपने ये 2 महीने स्वस्थ रख ली मक्खी को, तो ये मान लीजिए आपको 10 महीने मधुमक्खी को देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक ही जगह आप कहीं माइग्रेशन करना है या नहीं करना, एक ही जगह फिक्स रख लो। आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, खाली देख रेख करते हो, और एक जगह फिक्स रख दो अपने बाड़ी में, यार्ड में, कहीं जंगल में, और कहीं नहीं मिले तो आप सरकारी कोई भी गौचर की ज़मीन हो, वन विभाग की ज़मीन हो, वहाँ उसको फिक्स कर दीजिए। और लेकिन ये आपको देखना ज़रूर होगा कि इसमें फीड है नहीं है, नेक्टर आ रहा नहीं आ रहा है, काम चल रहा नहीं चल रहा, शहद आ रहा नहीं आ रहा, पोलन आ रहा नहीं आ रहा। अगर दोनों चीज़ नहीं आ रही है तो मैंने पहले पोलन के बारे में बता दी और अभी आपको इसको नेक्टर के बारे में बता दी। तो नेक्टर एक तो ये हो गया। दूसरा बात, मान लीजिए गन्ना आपके एरिया में, आप जो घटिया से घटिया शुगर आपको लगे, कलर में ज़्यादा वाइटनेस नहीं हो,
रेड कलर में हो, मतलब सस्ती से सस्ती आप शुगर ले आइए ला करके, और प्लास्टिक की बाल्टी में और पानी में मिक्स कर लीजिए, उसको बढ़िया से घोल लीजिए, बढ़िया घोल बना लीजिए उसका शानदार। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, वो उसका वीडियो डाल दूंगा। कुछ नहीं करना है, मैं बता ही देता हूँ। यही शुगर है, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं, ये शुगर है, ये शुगर है, मान लीजिए बता रहा हूँ मैं, ये शुगर है और ये अपना बकेट है, इसमें शुगर डालना है, इसमें पानी डाल देना है, पानी डाल करके इसको घोल बना लेना है। घोल बना करके वही पॉलीथीन में डाल करके अच्छे से गांठ मार करके बक्से को उठाना है, टाट है ना अपनी बोरी जो ऊपर लगी है, बोरी को उठाना है और फ्रेम के ऊपर उस थैली को रख देना है, रख करके वापस बक्सा बंद कर दीजिए। अब ये मान लीजिए आप तनाव मुक्त है, टेंशन फ्री है। आपकी मक्की को ज़िंदा रहने के लिए पोलन हो गया और फीड हो गया। अब रहा सवाल पानी का, तो पानी तो दोस्तों मेरे हिसाब से भारतवर्ष में पीने योग्य पानी तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह उपलब्ध है। पहले हमारे राजस्थान में सुनने में देखा तो नहीं है, सुनने में आ रहा कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो एरिया था उस एरिया में बहुत पानी की कमी थी, मतलब बहुत मुश्किल काम था। आजकल तो भगवान ने सुन लिया, उधर भी उस एरिया में पानी हो गया। लगभग मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में पानी तो है ही पीने। तो पानी की तलाश मधुमक्खी अपने आप कर लेगी। ये दो चीज़ की आपको व्यवस्था करनी है। व्यवस्था इसलिए करनी है कि आपको मक्खी को जिंदा रखना है और आपको माइग्रेशन नहीं करना है, एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट नहीं करना है, उसको स्थानांतरण नहीं करना है, उसका ट्रांसफ़र नहीं करना है, एक जगह मक्खी रखनी है। तो ये दोनों चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नए मधुमक्खी पालक भाई हैं, चाहे पुराने मधुमक्खी पालक भाई हैं, और चाहे परमानेंट करने वाले हैं, चाहे पार्ट टाइम करने वाले हैं, चाहे जॉब करने वाले हैं। अगर मधुमक्खी पालन का काम आप करना चाहते हैं, छोटे स्केल पर करना चाहते हैं, तो आपको कहीं माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ सीख लीजिए, आपको आपकी मक्की में कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर भी कोई चीज़ बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।